पार्ट 1। भूमिका। जब घर ही सबसे असुरक्षित जगह बन जाए। कभी आपने सोचा है कि जिस घर को सुरक्षा, शांति और प्रेम का स्थान होना चाहिए, वही घर किसी स्त्री के लिए डर की जेल बन जाए, तो उस स्त्री की आत्मा पर क्या बीतती होगी। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य बाहर से जीवित दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह वर्षों पहले मर चुका होता है। और अक्सर ऐसी मौत घर के अंदर ही शुरू होती है, जब पति ही पीड़ा बन जाए। यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं है, यह उन लाखों घरों की कहानी है जहां पति मारता नहीं, लेकिन रोज तोड़ता है, तानों से, अपमान से, चुप्पी से, और सबसे ज्यादा समाज क्या कहेगा के बहाने से। पति कहता है, मैं घर चला रहा हूं, मैं मर्द हूं, तुम्हें सहना होगा। लेकिन परमहंस योगानंद का स्पष्ट कहना था, जो प्रेम में अधिकार खोजता है वह प्रेम को समझा ही नहीं। विवाह अधिकार नहीं, आत्मिक अनुबंध। योगानंद जी के अनुसार विवाह कोई सामाजिक सौदा नहीं है, यह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। वह कहते थे, पति और पत्नी एक दूसरे के स्वामी नहीं, एक दूसरे के संरक्षक हैं। अब जरा सोचिए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस संबंध का क्या अर्थ रह जाता है। समाज का बहाना सबसे बड़ा पाप। अक्सर पति यह नहीं कहता कि मैं गलत हूं, वह कहता है, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इज्जत चली जाएगी। लेकिन योगानंद जी ने बहुत कठोर शब्दों में कहा, जो अन्याय को इज्जत के नाम पर ढकता है वह ईश्वर को धोखा देता है। समाज कभी भी आपके आंसू नहीं पोंछेगा, समाज कभी भी आपकी टूटी आत्मा नहीं जोड़ेगा। तो फिर समाज का डर क्यों? जब सम्मान खत्म होता है वहीं धर्म खत्म होता है। परमहंस योगानंद के लिए धर्म का पहला नियम था सम्मान। वह कहते थे, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां कोई पूजा सफल नहीं होती। आप रोज मंदिर जाएं, चाहें, धूप दीप जलाएं, मंत्र जपें, लेकिन अगर घर में पत्नी अपमानित है, डरी हुई है, चुप कर दी गई है, तो वह घर ईश्वर का घर नहीं रह जाता। पति अगर उत्पीड़क बन जाए तो यह सिर्फ पारिवारिक समस्या नहीं है, यह आत्मिक अपराध है। योगानंद जी के अनुसार जो आत्मा कमजोर को दबाती है वह अपनी ही चेतना को नीचे गिराती है। ऐसा पुरुष ध्यान में शांति नहीं पा सकता, ऐसा पुरुष जीवन में सच्चा सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसका पाप किसी अदालत में नहीं, कर्म की अदालत में दर्ज होता है। यह ऑडियो बुक क्यों जरूरी है? यह पुस्तक स्त्री को यह याद दिलाने के लिए है कि सहनशीलता का अर्थ आत्महत्या नहीं होता। पुरुष को चेतावनी देने के लिए है कि स्त्री का अपमान उसका पतन है, और समाज को आईना दिखाने के लिए है कि चुप रहना भी अपराध है। अंत में एक प्रश्न, अगर आज ईश्वर आपसे पूछे, तुमने उस आत्मा के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें जीवन साथी बनाकर दी थी, तो आपके पास क्या उत्तर होगा? पार्ट 2। परमहंस। योगानंद की दृष्टि में स्त्री। परमहंस योगानंद कहा करते थे, ईश्वर ने स्त्री को कमजोर नहीं बनाया, मनुष्य ने उसे कमजोर समझ लिया। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्त्री केवल शरीर नहीं, शक्ति है। इस संसार में स्त्री को अक्सर पत्नी, बहू, मां या जिम्मेदारी के रूप में देखा गया, लेकिन योगानंद की दृष्टि में स्त्री सबसे पहले थी शक्ति। वह कहते थे, जहां पुरुष चेतना है वहां स्त्री शक्ति है, और चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय होती है। अब जरा सोचिए, जो शक्ति को दबा दे वह स्वयं कितना खोखला हो जाएगा। पत्नी सेवा के लिए नहीं, साधना के लिए। परमहंस योगानंद के अनुसार पत्नी कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो। वह कहते थे, पत्नी वह है जो पुरुष की आत्मा को ऊंचा उठाने में उसकी सहयात्री होती है। अगर पति पत्नी को डराकर, दबाकर, चुप कराकर
अपने अनुसार चलाना चाहता है तो वह विवाह नहीं, आत्मिक अपराध कर रहा है। नारी का अपमान बराबर ईश्वर का अपमान। योगानंद बहुत स्पष्ट थे। वह किसी सामाजिक डर से नहीं बोले। वह कहते थे, नारी का अपमान देवी शक्ति का अपमान है। आप दुर्गा की पूजा करें, काली के सामने सिर झुकाएं, लक्ष्मी से धन मांगें, लेकिन घर में अपनी पत्नी को नीचा दिखाएं, उसकी भावनाओं को रौंदें, तो वह पूजा केवल दिखावा बन जाती है। स्त्री के आंसू मौन नहीं होते। बहुत से पुरुष यह सोचते हैं, वह तो कुछ बोलती नहीं, वह सह लेती है, वह तो चुप है। लेकिन योगानंद चेतावनी देते हैं, जो स्त्री चुप है वह टूटी नहीं है, वह भीतर रो रही है। और स्त्री के आंसू धरती पर नहीं गिरते, वे सीधे कर्म के नियम में दर्ज होते हैं। जो पुरुष स्त्री को दबाता है वह क्या खोता है। योगानंद कहते थे, जो पुरुष स्त्री को नीचा करता है वह अपने भीतर की करुणा खो देता है, और जब करुणा मर जाती है ध्यान असफल हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, जीवन खोखला लगने लगता है। ऐसा पुरुष ऊपर से मजबूत दिख सकता है, लेकिन भीतर से डरा हुआ और अकेला होता है। मां, पत्नी और नारी एक ही ऊर्जा। परमहंस योगानंद ने स्त्री को कभी टुकड़ों में नहीं बांटा। वह कहते थे, जिस ऊर्जा से मां जन्म देती है उसी ऊर्जा से पत्नी जीवन को संभालती है। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है वह अनजाने में मातृ शक्ति का अपमान करता है, और जो मातृ शक्ति का अपमान करता है वह जीवन में कभी संतुलन नहीं पा सकता। स्त्री का भय सबसे बड़ा अधर्म। अगर आपकी पत्नी बोलने से डरती है, सवाल पूछने से डरती है, अपने दुख कहने से डरती है, तो योगानंद के अनुसार वह घर धर्म का घर नहीं रहा, क्योंकि जहां डर है वहां ईश्वर नहीं ठहरता। समाज ने स्त्री को सहना सिखाया, योग ने जागना। समाज ने स्त्री से कहा, सहन करो, त्याग करो, घर बचाओ। लेकिन योगानंद ने कहा, सहनशीलता तब तक पुण्य है जब तक आत्मा सुरक्षित है। अगर सहना आपकी आत्मा को मार रहा है तो वह त्याग नहीं, आत्मिक हिंसा है। स्त्री के भीतर ईश्वर बोलता है। योगानंद कहते थे, जब स्त्री अपने आत्मसम्मान में खड़ी होती है तब ईश्वर उसके माध्यम से बोलता है। इसलिए जो स्त्री स्वयं को सम्मान देती है वह अधर्म नहीं करती, वह ईश्वर के नियम का पालन करती है। एक मौन प्रश्न, पॉज 12 सेकंड्स। अगर आपकी पत्नी आपसे डरती है तो सोचिए वह ईश्वर से आपके बारे में क्या प्रार्थना करती होगी। पार्ट 3, जब पति अहंकार में अंधा हो जा। परमहंस योगानंद कहते थे, अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य की आंखों पर गिरते ही उसे अंधा बना देता है, और जब यही अहंकार पति के भीतर बैठ जाता है तो वह केवल एक इंसान नहीं बदलता, पूरा घर अंधेरे में चला जाता है। अहंकार कहां से जन्म लेता है? अहंकार अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे पैदा होता है। जब पुरुष कमाने को श्रेष्ठता समझने लगता है, जब समाज उसे कहता है तू ही मालिक है, जब पत्नी का मौन उसे अधिकार लगने लगता है। योगानंद कहते थे, अहंकार को सबसे अधिक शक्ति चुप्पी से मिलती है। जब कोई आपको रोकता नहीं तो आपको लगता है आप सही हैं। मैं मर्द हूं, यह अहंकार की पहली भाषा है। अहंकार बोलता है, मेरे घर में मेरी चलेगी, मैं जो कहूं वही सही, तुम्हें मेरी वजह से रोटी मिलती है। लेकिन योगानंद ने बहुत स्पष्ट कहा, जो स्वयं को ऊंचा समझता है वह आत्मा में सबसे नीचे होता है। सच्चा पुरुष अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं महसूस करता। नियंत्रण बराबर प्रेम, सबसे खतरनाक भ्रम। अहंकारी पति यह मान बैठता है, रोकना बराबर सुरक्षा, डराना बराबर अनुशासन,
चुप कराना बराबर शांति। लेकिन योगानंद कहते थे, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम मर चुका होता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, भय नहीं। पत्नी को छोटा दिखाकर बड़ा बनना। अहंकार पत्नी को बार बार यह एहसास दिलाता है, तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। योगानंद चेतावनी देते हैं, जो दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनता है वह भीतर से सबसे असुरक्षित होता है। ऐसा पुरुष अपने डर को क्रोध में बदल देता है। क्रोध अहंकार का हथियार। जब अहंकार को चुनौती मिलती है तो वह क्रोध बन जाता है। ऊंची आवाज, ताने, अपमान, दीवारों से टकराते शब्द। योगानंद कहते थे, क्रोध आत्मा की हार का संकेत है। जो पुरुष अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं पर राज नहीं कर सकता। अहंकारी पति और झूठा धर्म। अहंकारी पुरुष अक्सर धार्मिक दिखता है, पूजा करता है, उपदेश देता है, नियम सिखाता है, लेकिन योगानंद साफ कहते हैं, जिसके घर में भय है उसकी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। धर्म का पहला नियम है करुणा, और जहां करुणा नहीं वहां धर्म केवल अभिनय है। पत्नी की आत्मा पर क्या बीतती है। अहंकारी पति पत्नी को धीरे धीरे अपनी आवाज खोने पर मजबूर करता है, अपने सपने छोड़ने पर मजबूर करता है, खुद को दोषी मानने पर मजबूर करता है। योगानंद कहते थे, सबसे गहरी हिंसा वह है जिसमें पीड़ित खुद को दोषी मानने लगे। यह टूटन दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा चिल्लाती रहती है। अहंकार पुरुष को क्या सिखाता है और क्या छीन लेता है। अहंकार सिखाता है, मैं सही हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं नियंत्रण में हूं, लेकिन वह छीन लेता है शांति, प्रेम, ध्यान और अंत में ईश्वर से संबंध। योगानंद कहते थे, अहंकार और ईश्वर एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। ध्यान में असफल पुरुष। बहुत से पुरुष कहते हैं, मुझे ध्यान में शांति नहीं मिलती, मन भटकता है। योगानंद उत्तर देते हैं, जो घर में हिंसक है वह ध्यान में कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान अहंकार के लिए नहीं, विनम्र आत्मा के लिए है। एक कठोर सत्य, अगर आपकी पत्नी आपके सामने चुप रहती है तो यह मत सोचिए कि वह आपको मानती है, शायद वह आपसे थक चुकी है। योगानंद का पुरुषों के लिए अंतिम संदेश इस पाठ में, पति बनना अधिकार नहीं, एक महान जिम्मेदारी है। जो पत्नी को दबाता है वह अपने ही भाग्य को कुचलता है। और यह सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक अध्याय है। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मैंने तो कभी मारा नहीं, लेकिन सामने वाला अंदर से मर चुका होता है। मानसिक, भावनात्मक और मौन हिंसा। जब बिना हाथ उठाए आत्मा तोड़ दी जाती है, परमहंस योगानंद कहते थे, सबसे गहरी चोट वह नहीं होती जो शरीर पर दिखे, बल्कि वह होती है जो आत्मा को चुप करा दे। और यही है मानसिक और मौन हिंसा। हिंसा सिर्फ मारना नहीं होती। जब हम हिंसा शब्द सुनते हैं तो हमें थप्पड़, लात, चोट याद आती है, लेकिन योगानंद चेतावनी देते हैं, जो आत्मा को बोलने से रोक दे वह हिंसा शरीर से भी अधिक क्रूर है, क्योंकि शरीर घाव भर लेता है, लेकिन आत्मा चुप्पी में सड़ने लगती है। मानसिक हिंसा क्या होती है। मानसिक हिंसा धीरे धीरे होती है। बार बार नीचा दिखाना, हर बात पर ताना, तुलना करना, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेकार हो। योगानंद कहते थे, शब्द अगर प्रेम से न निकलें तो वे जहर बन जाते हैं, और यह जहर रोज रोज छोटे छोटे घूंटों में पिलाया जाता है। भावनात्मक हिंसा, जहां दर्द दिखाई नहीं देता। भावनात्मक हिंसा तब होती है जब आपकी बात सुनी ही न जाए,
आपकी भावनाओं को मजाक बना दिया जाए, आपकी तकलीफ को नाटक कहा जाए। पति कहता है, तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हें ही प्रॉब्लम है। योगानंद कहते थे, जब किसी के दुख को नकार दिया जाए तो उसका अस्तित्व नकार दिया जाता है। मौन हिंसा सबसे खतरनाक हथियार। अब सबसे खतरनाक, चुप्पी, बात न करना, अनदेखा करना, सजा की तरह चुप रहना, सामने होकर भी मौजूद न होना। योगानंद कहते थे, चुप्पी अगर प्रेम से न हो तो वह दंड बन जाती है। यह चुप्पी पत्नी को यह सिखाती है, बोलना बेकार है, कहना सुरक्षित नहीं, चुप रहना ही बचाव है। और यहीं से आत्मा टूटने लगती है। मैंने कुछ किया ही नहीं, सबसे बड़ा झूठ। बहुत से पति कहते हैं, मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। योगानंद उत्तर देते हैं, कभी कभी कुछ न करना सबसे बड़ा अपराध होता है। जब कोई रो रहा हो और आप देख कर भी अनदेखा कर दें तो आप निर्दोष नहीं रहते। पत्नी खुद को दोषी मानने लगती है। मानसिक और मौन हिंसा का सबसे भयानक परिणाम, पत्नी सोचने लगती है, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही ज्यादा चाहती हूं, शायद मैं ही गलत हूं। योगानंद कहते थे, जब पीड़ित खुद को दोषी मान ले तो उत्पीड़क को जीत मिल जाती है। यह अवस्था डिप्रेशन की नहीं, आत्मिक पतन की है। डर में जीती स्त्री और ईश्वर से दूरी। जहां डर होता है वहां प्रार्थना कमजोर हो जाती है, ध्यान टूट जाता है, आत्मा सिकुड़ जाती है। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, डर और ईश्वर एक ही हृदय में नहीं रह सकते। अगर पत्नी घर में डरी हुई है तो वह ईश्वर से नहीं, डर से बात कर रही होती है। बच्चों पर पड़ने वाला मौन जहर। बच्चे सब देखते हैं, मां की चुप्पी, पिता का कठोर स्वर, घर का भारी माहौल। योगानंद कहते थे, बच्चे वही सीखते हैं जो घर में महसूस करते हैं, न कि जो सिखाया जाता है। आज जो बच्चा मौन हिंसा देख रहा है, कल वही या तो अत्याचारी बनेगा या अत्याचार सहने वाला। समाज इस हिंसा को क्यों नहीं देखता? क्योंकि इसमें खून नहीं दिखता, शोर नहीं होता, पुलिस नहीं आती। लेकिन योगानंद कहते थे, जो समाज केवल शोर सुनता है वह सच्चे दुख को कभी नहीं पहचानता। यह हिंसा घर के अंदर धीरे धीरे जीवन खा जाती है। योगानंद की चेतावनी पति के लिए, जो आत्मा को रोज चोट देता है वह एक दिन अपने ही कर्मों से टूटता है। ऐसा पुरुष भीतर से अकेला होता है, चैन की नींद नहीं सो पाता, ध्यान में खालीपन महसूस करता है, क्योंकि कर्म मौन नहीं होते। पत्नी के लिए एक सच्चा संदेश। योगानंद कहते थे, तुम्हारी चुप्पी अगर तुम्हें मार रही है तो वह सहनशीलता नहीं, आत्मिक हिंसा है। आपका दुख नाटक नहीं है, आपकी पीड़ा काल्पनिक नहीं है, आपका सम्मान ईश्वर की इच्छा है। एक गहरा मौन प्रश्न, अगर आज आपकी आत्मा बोल सके तो क्या वह कहेगी, मैं ठीक हूं, या वह बस रो देगी? पार्ट 5, समाज क्या कहेगा, सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा पाप। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य सबसे ज्यादा पाप डर के कारण करता है, और उस डर का नाम अक्सर होता है समाज। समाज क्या कहेगा, यह सवाल नहीं, डर है। कितनी ही स्त्रियां हर रात चुपचाप रोती हैं और सुबह उठकर एक ही बात खुद से कहती हैं, समाज क्या कहेगा, अगर बोली तो, अगर चली गई तो, अगर सच बताया तो। लेकिन योगानंद पूछते हैं, समाज कौन है जो तुम्हारी आत्मा से बड़ा हो गया? समाज ने क्या वाकई कभी साथ दिया? जरा ईमानदारी से सोचिए, जब आप अपमानित हुई समाज कहां था?
जब आप डरी हुई थी, समाज कहाँ था? जब आपकी आत्मा टूट रही थी, समाज कहाँ था? योगानंद साफ कहते हैं, जो समाज तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचता, उसे तुम्हारे निर्णय पर बोलने का अधिकार नहीं। झूठी इज्जत का बोझ। समाज सिखाता है, घर बचाना जरूरी है, औरत को सहन करना चाहिए। सबके घर में होता है, लेकिन योगानंद कहते थे, जिस घर को बचाने के लिए आत्मा मर जाए, वह घर नहीं, कब्र बन जाता है। इज्जत अगर डर और चुप्पी पर टिकी हो, तो वह इज्जत नहीं, कैद है। समाज का सबसे बड़ा झूठ। समाज कहता है, पत्नी को समझौता करना चाहिए, पति तो ऐसा ही होता है। लेकिन योगानंद का उत्तर था, जो अन्याय को सामान्य बना दे, वह स्वयं अधर्म बन जाता है। गलत को चलता है कह देना सबसे खतरनाक आदत है। चुप रहने वाला समाज भी दोषी है। योगानंद बहुत स्पष्ट थे, जो अत्याचार होते देख चुप रहता है, वह भी कर्म का भागीदार बनता है। पड़ोसी जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सब चुप हैं। और यही चुप्पी अत्याचार को लंबा जीवन देती है। स्त्री को डर सिखाया गया, धर्म नहीं। समाज ने स्त्री को सिखाया, सहो, झुको, सहन करो। लेकिन योगानंद कहते थे, ईश्वर ने तुम्हें डरने के लिए नहीं, जागने के लिए जन्म दिया है। धर्म का अर्थ चुपचाप सहना नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है सत्य के साथ खड़े होना। पति का पाप समाज की ढाल। कई बार पति गलत होता है, लेकिन समाज उसे बचाता है। घर की बात है, बीच बचाव कर लो, थोड़ा सह लो। योगानंद चेतावनी देते हैं, जो पाप को ढकता है, वह पाप को बढ़ाता है। समाज की यह ढाल अत्याचारी को और साहसी बना देती है। स्त्री अगर बोले तो चरित्र पर वार। यह समाज का सबसे गंदा चेहरा है। जब स्त्री चुप रहती है तो संस्कारी, जब स्त्री बोलती है तो बदचलन। योगानंद ने कहा, जो समाज सत्य बोलने वाली स्त्री को अपमानित करे, वह समाज आत्मिक रूप से दिवालिया है। ईश्वर का प्रश्न समाज से नहीं, आत्मा से होता है। योगानंद याद दिलाते हैं, मृत्यु के बाद कोई यह नहीं पूछेगा कि समाज ने क्या कहा। पूछा जाएगा, क्या तुमने अन्याय सहा? क्या तुमने अन्याय किया? क्या तुमने डर को धर्म बना लिया? एक बहुत गहरा सत्य। अगर आप केवल इसलिए चुप हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, लोग आपके साथ नहीं जिएंगे, आपकी पीड़ा नहीं उठाएंगे, आपकी आत्मा नहीं बचाएंगे। योगानंद कहते थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाला अकेला हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। स्त्री के लिए अंतिम संदेश इस पाठ का, अगर समाज तुम्हें चुप रहने को कहे और आत्मा तुम्हें बोलने को, तो आत्मा की सुनो, क्योंकि ईश्वर वहीं बोलता है जहां आत्मा बोलती है। मौन विराम। अगर आज समाज का डर हटा दिया जाए, तो क्या आप वही जीवन जीना चाहेंगी जो आज जी रही हैं? पार्ट 6, कर्म का नियम और उत्पीड़क पति, जहां कोई नहीं बचता। बैकग्राउंड बहुत शांत, गहरा, जैसे किसी अदृश्य अदालत में प्रवेश हो रहा हो। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य कानून से बच सकता है, समाज से बच सकता है, लेकिन कर्म से कभी नहीं। कर्म न दिखाई देता है, न शोर करता है, न चेतावनी देता है। वह बस समय आने पर लौटता है। कर्म क्या है? जैसा योगानंद समझाते हैं, कर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, कर्म कोई बदला नहीं है। कर्म है तुम्हारे विचार, शब्द और व्यवहार की आत्मिक गूंज। आप जो करते हैं वह लौटता है, आप जो बोते हैं वही उगता है। और यह नियम पति पत्नी के संबंध में सबसे तेज काम करता है। पत्नी के आंसू
सबसे भारी कर्म। योगानंद ने बहुत गहरी बात कही। कमजोर की पीड़ा ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। पत्नी जब अपमान सहती है, डर में जीती है, चुप्पी में टूटती है, तो उसके आंसू धरती पर नहीं गिरते, वे कर्म के खाते में दर्ज हो जाते हैं। उत्पीड़क पति क्या सोचता है? अक्सर ऐसा पति सोचता है, सब मेरे नियंत्रण में है, वह कहीं नहीं जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन योगानंद कहते थे, अहंकार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को अजेय समझने लगता है। कर्म न आज देखता है, न कल, वह सही समय देखता है। कर्म कैसे लौटता है? धीरे लेकिन निश्चित। कर्म कभी सीधे नहीं आता, वह लौटता है रिश्तों में टूटन बनकर, मानसिक अशांति बनकर, अनिद्रा, रोग, अकेलापन बनकर, संतान के व्यवहार में, या जीवन के अंतिम वर्षों में गहरी शून्यता बनकर। योगानंद कहते थे, जब मनुष्य बाहर से सब पाले और भीतर से खाली रह जाए, तो समझ लेना कर्म लौट आया है। संतान पर कर्म का प्रभाव, यह सबसे दर्दनाक सत्य है। पत्नी पर किया गया अन्याय अक्सर बच्चों के माध्यम से लौटता है। बच्चा डरपोक बनता है, या क्रूर, या माता पिता से दूर, या जीवन में अस्थिर। योगानंद कहते थे, माता पिता का कर्म बच्चों की चेतना में उतर जाता है। जो पिता मां का अपमान करता है, वह अपने ही बीज को जहरीली मिट्टी देता है। पत्नी का कर्म क्या होता है? यह बहुत जरूरी प्रश्न है। योगानंद कहते थे, अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों कर्म बनाते हैं। अगर पत्नी डर के कारण चुप है, सत्य जानते हुए भी आत्मा को दबा रही है, तो उसका कर्म दुख को लंबा करता है। लेकिन अगर वह सचेत होकर आत्मसम्मान से निर्णय लेती है, तो कर्म कटने लगता है। मैं तो मजबूर था, कर्म इसे नहीं मानता। कर्म बहाने नहीं समझता, समाज का दबाव, गुस्सा, परिस्थितियां। योगानंद साफ कहते हैं, कर्म केवल यह देखता है कि तुमने किया क्या। आपने डर चुना या सत्य, आपने दबाया या बचाया। मृत्यु के बाद की अदालत। योगानंद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वह कहते थे, मृत्यु अंत नहीं, कर्म की अगली कक्षा है। उत्पीड़क पति अगले जन्म में वही पीड़ा झेल सकता है, वही अपमान, वही असहाय स्थिति, क्योंकि कर्म अनुभव से सिखाता है। समाज का कर्म भी बनता है, सिर्फ पति ही नहीं। चुप रिश्तेदार, आंख मूंदने वाले पड़ोसी, समझौता कराने वाले लोग, सबका कर्म बनता है। योगानंद कहते थे, जो अन्याय को सहारा देता है, वह भी उसका भार उठाता है। इसलिए समाज भी कभी शांत नहीं रहता। क्या कर्म माफ करता है? हां, लेकिन शर्त के साथ। योगानंद कहते थे, कर्म को पश्चाताप और परिवर्तन से चला जा सकता है। अगर पति सच में स्वीकार करे, बदले, क्षमा मांगे, व्यवहार सुधारे, तो कर्म हल्का हो सकता है। लेकिन झूठे आंसू कर्म को नहीं धोते। एक बहुत कठोर सत्य है। अगर आज आपकी पत्नी ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, तो यह मत सोचिए कि वह आपके लिए सुख मांग रही है। शायद वह न्याय मांग रही है। योगानंद का अंतिम संदेश इस पाठ में, जिसने प्रेम को कुचला, वह कर्म से नहीं बच पाएगा, और जिसने सत्य के लिए साहस किया, उसके साथ ईश्वर खड़ा होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि समाज ने क्या कहा, बल्कि यह है कि तुम्हारी आत्मा शांत थी या नहीं। और इसी प्रश्न पर यह पूरी ऑडियो बुक आकर ठहरती है। विवाह किसी स्त्री की परीक्षा नहीं है। विवाह किसी पुरुष का अधिकार नहीं है।
विवाह दो आत्माओं की साझी साधना है। अगर किसी घर में पत्नी डरी हुई है, उसकी आवाज दबाई गई है, उसका सम्मान छीना गया है, तो वह घर ईश्वर का घर नहीं रहता। वह केवल चार दीवारों की कैद बन जाता है। परमहंस योगानंद साफ कहते हैं, ईश्वर कभी भी किसी आत्मा के टूटने के पक्ष में नहीं होता। न पति के नाम पर, न समाज के नाम पर, न परंपरा के नाम पर। जो पुरुष पत्नी को दबाकर खुद को बड़ा समझता है, वह यह भूल जाता है कि कर्म धीरे चलता है लेकिन कभी चूकता नहीं। और जो स्त्री डर के कारण सत्य को दबाती है, वह भी अपने दुख को लंबा कर लेती है। इसलिए यह ऑडियो बुक किसी को तोड़ने के लिए नहीं थी, यह जगाने के लिए थी। पुरुष को कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, संरक्षण है। स्त्री को कि सहनशीलता का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, खुद को बचाना है। और समाज को कि चुप रहना हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, कई बार वह भी पाप बन जाता है। परमहंस योगानंद का अंतिम संदेश यही है, जहां प्रेम है वहां भय नहीं होता, और जहां भय है वहां ईश्वर नहीं रुकता। अगर आज आपको यह सुनते हुए अंदर कहीं चुभन महसूस हुई है, तो समझ लीजिए यह शब्द नहीं थे, आपकी आत्मा बोल रही थी। और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अंतिम एक पंक्ति, ईश्वर कभी सहन की गई हिंसा के साथ नहीं होता, वह हमेशा जागी हुई आत्मा के साथ खड़ा होता है। अंतिम एक पंक्ति, ईश्वर कभी सहन की गई हिंसा के साथ नहीं होता, वह हमेशा जागी हुई आत्मा के साथ खड़ा होता है। यहीं यह ऑडियो बुक पूर्ण होती है।